हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल क्लास समाज की क्लास चलाई थी, जिसमें हमने आपको समाज की परिभाषा, समाज क्या है और समाज के प्रकार बताए थे। जिसमें हमने अव्ययीभाव समास पढ़ाया था और तत्पुरुष समास के जो कारक चिन्ह हैं वो भी हमने बताए थे। तो दोस्तों, आज उसी क्रम में हम अगली क्लास लेके आए हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग, क्लास अगर अच्छी लगे, कल मैंने इस बारे में नहीं बताया था, अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे ही करेंगे, नहीं तो आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि जो हम अगला मतलब कंटेंट लेके आते हैं या अगला कोई विषय प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं अच्छे मेथड के साथ, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करके रखें। चलिए ठीक है सर, आगे समास को बढ़ाते हैं। समास को हमने बताया था, जब दो शब्दों के मेल से या दो शब्दों के परस्पर संपर्क से या जोड़ने से, दो शब्दों को समूह को जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास जब बन जाता है तो उसे समस्त पद कहते हैं। तो समास को समझने से पहले कल हमने समझा दिया था, बट कुछ शब्दों को समझते हैं आज कि समास के कुछ शब्द हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये लिए जाते हैं। जैसे एक होता है आपका समस्त पद, समस्त पद, और दूसरा होता है पूर्व पद। ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। तीसरा होता है उत्तर पद, और चौथा होता है समास विग्रह। ये चार पद है, ये हमें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि पूरा समास इन चार शब्दों पे इन्हीं को मतलब मिला के चलता रहेगा। जैसे समस्त पद क्या होता है, और समस्त पद को इस तरह समझेंगे। समस्त पद समास विधि से बना शब्द, ये समस्त पद कहलाएगा। अच्छा, पूर्व पद क्या होता है। पूर्व पद को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। राजा, राजपुत्र। यहाँ पर जो पहला पद है इसी को पूर्व पद कहेंगे। इसको यहाँ लिख देते हैं हम पूर्व पद। और ये दूसरा जो पद है इसको कहेंगे उत्तर पद। और ये पूरा जो पद है, पूरे शब्द को मिला के कहेंगे समास, वो समस्त पद। समस्त पद, ये पूरा पद समस्त पद कहलाएगा। समास विग्रह, इसी का विग्रह करने पर या संधि करने पर, संधि विच्छेद करने पर, जैसे राजा का पुत्र, तो ये कहलाएगा आपका समास विग्रह। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे समस्त पद समास विधि से
या समास विधि द्वारा बनाया गया पद तो समस्त पद कहलाएगा। और पूर्व पद तो किसी भी समास का जो प्रथम पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है या बाद वाला जो शब्द है उसको कहेंगे उत्तर पद। और समास विग्रह उसको विच्छेद करते हैं या विग्रह करते हैं, तो जो पूरा शब्द उसका जो कारक चिन्ह लग के जो आता है उसको कहेंगे समास विग्रह। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी के क्रम में आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं और इसके टाइप्स को समझते हैं। तो इसके टाइप्स देखते हैं, समास के प्रकार। चलिए समझते हैं समास के प्रकार। समास के वैसे तो छह प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार। तो दो प्रकार जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखे गए हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं एक एक करके। अव्ययीभाव समास पहला है, अव्ययीभाव समास। तो इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होता है और या उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग। जैसे प्रतिदिन, तो ये एक उपसर्ग है, और आजीवन यहाँ एक उपसर्ग लगा हुआ है। ये अव्यय होता है और उपसर्ग, इससे इसकी पहचान होती है। उपसर्ग लगा होगा, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। तो इसमें मैंने कल पढ़ाया था, एक अपवाद होता है हाथों हाथ, और बीचों बीच। ऐसा अगर कोई समास दिखाई दे जाए तो तुरंत इसको लगा देंगे अव्ययीभाव समास। जैसे एक ही शब्द रिपीट हो जाता है, गांव गांव, तो ये अव्ययीभाव समास कहलाएगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है, अर्थ होता है झगड़ा। यहाँ द्वंद्व समास की पहचान सबसे बेस्ट रहेगी उसका विलोम या पूरक। इन दो से आप द्वंद्व समास को तुरंत पकड़ लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। बस याद रखेंगे विलोम शब्द और पूरक शब्द, ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और देखने को मिलेगा विलोम भी होते हैं। जैसे दिन रात, ये विलोम शब्द है, दिन रात। अच्छा, दूसरा है हवा पानी, ये विलोम शब्द है, एक दूसरे का पूरक है। लाभ हानि, ये विलोम शब्द है। माता पिता, ये विलोम भी है और ये पूरक भी है एक दूसरे का। और अब इसके जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, अपनी ट्रिक बना लेते हैं कि योजक चिन्ह आए तो वो द्वंद्व समास होता है, योजक चिन्ह लगने से द्वंद्व समास हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। आप धोखा खा जाएंगे, बीचों बीच में, गांव गांव में, हाथों हाथ में, यहाँ भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए आप इस तरीका से याद करें, विलोम या पूरक। दिन रात, हवा पानी, लाभ हानि, माता पिता। और अच्छा, जो लोग याद किए हुए हैं कि ये जो है योजक चिन्ह लगने से द्वंद्व समास होता है, तो आपसे एक क्वेश्चन है, देवासुर, यहाँ देवासुर में कौन सा समास होगा?
कमेंट करके बताएं देवासुर में कौन सा समास होगा। देवासुर में देव असुर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा देव असुर। देखो देव तो ये एक दूसरे का विलोम शब्द है, देवासुर। तो हमें द्वंद्व समास याद करने के लिए सबसे बस समझना है इससे कि विलोम शब्द आएगा, पूरक आएगा, और बस इसी से पकड़ लेंगे आप कि ये द्वंद्व समास है। कहीं भी कभी भी किसी भी एग्जाम बैठेंगे आप कभी नहीं भूल सकते कि द्वंद्व समास क्या है। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जहाँ दोनों पद गौड़ होते हैं, इनका कम महत्व होता है। गौड़ का मतलब होता है इनका कम मायने रखता है, गौड़। तीसरा पद निकलेगा इसमें, तीसरा पद जो निकलता है वही बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे घन श्याम, घन के समान जो श्याम है तो वो कौन है, कृष्ण। यहाँ तीसरा पद कृष्ण निकल के आया, ये आपका बहुब्रीहि समास कहलाएगा। इसी प्रकार अनेकों उदाहरण हैं, अनेक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ समझ मैं आपको बताऊं इसकी जुगाड़, कि जहाँ भी देवता भगवान ऐसे अगर जो है शब्द निकल के आते हैं वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब थोड़ा बहुत तो अपवाद होता है, बट जहाँ तक है जितने भी भगवान हैं उनके नाम निकल के आएंगे वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। जैसे गजानन है, दशानन है, कृष्ण घनश्याम है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझते हैं। यहाँ पे पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए हम पढ़ाते तो हैं कि पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन समझते नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। पूर्व पद गौड़ यानी गौड़ का मतलब इसका कम महत्व होता है, इस पे ध्यान कम दिया जाता है। जैसे अब बोल दिया कि राजपुत्र, तो यहाँ पे राज पे रुकते हुए सीधे पुत्र पे जा रहा है, यानी राज तो दिखाई नहीं दे रहा, राजपुत्र। अभी यहाँ पे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राजा का पुत्र। तो बेटा इसको ऐसे समझेंगे कि राजा का पुत्र, अगर कोई संकेत किया जा रहा है ये कौन है, राजा का पुत्र, तो पुत्र की बात हो रही है ना कि राजा की। इस बात को ऐसे समझेंगे, यहाँ पे जो है पुत्र की बात हो रही है ना कि राजा की। राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसको बोल देंगे। इसका समस्त पद बोलेंगे, समस्त पद राजा का पुत्र। तो राजा के पुत्र की बात हो रही है। यहाँ जो राजा है ये गौड़ हो जाता है और ये प्रधान हो जाता है। ऐसे ही रसोई घर, आप एक एग्जाम्पल और समझते हैं, रसोई घर। अब देखिए रसोई कहाँ होगा, एक छोटा सा टुकड़ा होगा रसोई, और वो कहाँ होगा, घर में होगा। तो प्रधान कौन है, घर। रसोई क्या है, वो गौड़ हो गया, रसोई घर। तो भैया ये रसोई जो है घर में है, जैसे समझ लो रसोई घर है तो वहाँ में कोई थाली तो नजर नहीं आएगी कि खाना रखा है रसोई घर में। वहाँ डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट क्या दिखाई देगा, रसोई घर का दरवाजा, घर में घुस के। तो यहाँ पूर्व पद जो है गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसे ऐसे समझ सकते हैं। इसको और समझने के लिए इसके कारक चिन्ह होते हैं जिनका लोप होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राजा का पुत्र, तो जब भी समास आएगा तो राजपुत्र आएगा, उसको आप विग्रह करके देखेंगे तो उसमें आएगा का पुत्र। तो ऐसे कई, जैसे गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, गगन चुम्बी कहलाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूं मैं, गगन चुम्बी। तो यहाँ आएगा गगन को
को का लोप हो गया यहाँ से, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। तो इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं और ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने कल एक क्लास में बताया था कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 कारक होते हैं। जैसे कर्ता को हटा देंगे, यहाँ पे कर्ता ने, इसको हटा देंगे। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, और संबंध काकी के, और अधिकरण में पर। तो ये जो है इनके कारक चिन्ह आते हैं और इन्हीं से हम पकड़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों के अंतर्गत कारक चिन्ह रखे जाते हैं। तो अगली जब वीडियो लेके आऊँगा मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि तत्पुरुष समास बहुत ही आसान है और इनको देखते ही आप पकड़ लेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। बहुत जल्दी पहचान जाएंगे कि तत्पुरुष समास है। एक बार जिस तरीका से मैं पढ़ाऊंगा उस तरीका से आप पढ़ लेना बस। ये देखिए, इसका तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास और हैं, जो है द्विगु समास और कर्मधार समास। तो द्विगु समास की तो वेरी सिंपल ट्रिक है, संख्यावाचक जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा, पूर्व पद संख्यावाची होगा, पूर्व पद संख्यावाची होगा। जैसे तिराहा, चौराहा, दशानन, तिराहा, चौराहा, दशानन, ये आपके एग्जाम्पल है द्विगु समास के। द्विगु समास इसमें काफ़ी एग्जाम्पल हैं, आप बना सकते हैं। चौपाई है, चारपाई है, ठीक है, चारपाई। इसमें दशानन भी आता है। अच्छा, आगे चलते हैं कर्मधार समास। कर्मधार की एक बहुत अच्छी ट्रिक ये रहेगी कि आप कर्मधार को विशेषण और विशेष के रूप में याद करें। इसमें क्या है कि किसी की विशेषता बताई जाती है और उसी से आप इसको अगर पकड़ेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। हिंदी में कभी कर्मधार का क्वेश्चन मेरा कभी गलत नहीं होता। इसको सिर्फ और सिर्फ विशेषण देख लीजिए, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे देव, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप कभी नहीं भूल सकते कि भैया ये कर्मधार समास है या कोई और समास है। तो यहाँ जैसे देव है, ये देव है, दिखाई दे रहा है, देव है। अब देव को विशेषण कर रहा है, इसको विशेषता बताई जा रही है महा यानी महान देव, तो महादेव। यहाँ दूसरा है चरण, चरण कैसे है, कमल, चरण कमल। जैसे घन श्याम, अब घन श्याम काले श्याम, तो काले श्याम ये हमने आपको, आप कह रहे होंगे कि ये बहुब्रीहि समास में भी पढ़ाया है और ये कर्मधार में भी पढ़ाया है, तो ये अपवाद है, दोनों में पूछा जाता है। जहाँ यहाँ क्या होता है, घन श्याम काले हैं श्याम, तो यहाँ तीसरा वर्ड नहीं निकल के आता है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर इसे रख देगा लेकिन बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल नहीं देगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन देगा ही नहीं। अगर इसे कर्मधार में पूछना होगा तो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल नहीं देगा, उसका ऑप्शन नहीं देगा। और अगर इसे पूछना होगा बहुब्रीहि समास में तो कर्मधार का ऑप्शन नहीं देगा। इससे आगे ये जो घनश्याम है, इसमें जो एग्जाम्पल है इसको डिटेल से मतलब मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में। यहाँ पे जो है घनश्याम, मैंने यहाँ भी पढ़ाया घनश्याम, यहाँ भी है घनश्याम, ये एग्जाम्पल आता है और ये अपवाद है। इसी चीज़ को ज़्यादातर गलत करते हैं बच्चे और इसको डिटेल से समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। और ये सभी एक एक के मतलब एग्जाम्पल सभी मतलब जितने भी प्रकार हैं इसको ढंग से अच्छी तरह से अगली वीडियो में मैं डिफाइन करूँगा। और यहाँ पे जो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं, ये 6 प्रकार हैं, यहाँ कारक चिन्ह है, ये कैसे इनका यूज होता है, कैसे इनका लोप होता है, ये मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने जो पढ़ाया है अगर ये पसंद आता है
तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।